हेलो माय व्यूवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के ऑटोकैड प्रैक्टिकल की क्लास 8 है। क्लास 1 to 7 की थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए होंगे, उनके बेसिस पे नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे और ऑटोकैड की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। इन केस आप लोगों ने अभी तक वो नोट्स नहीं बनाए हैं या वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड से कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो भी हमारे ऑटोकैड प्रैक्टिकल के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी। सो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है अभी तक का वो सारा कंटेंट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में। अभी के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल, ये सारी कमांड्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल कमांड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो कि आपको रेयर ही कोई बताएगा और ये बहुत यूज़फुल कमांड है। ठीक है, तो और इसको आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रोजेक्ट में देन यू विल रियलाइज़ कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट कमांड है। कमांड नहीं है बेसिकली, ये एक यू कैन से कि एक फंक्शन है ऑटोकैड का। कमांड नहीं है, ये एक ऑटोकैड का फंक्शन है तो जिसको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ये आपके काम को एक्सपीडाइट करता है, आपके स्पीड को फास्ट करता है। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने बनाया एक रेक्टेंगल, ये बिल्कुल फ्री रेक्टेंगल है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री रेक्टेंगल है। आई डोंट नो कि इसकी डायमेंशंस क्या है, क्या इसकी लेंथ, क्या इसकी विड्थ है। ये एक लाइन बनाई, L एंटर 4। मैंने एक सर्कल बनाया, C एंटर 4 सर्कल। ये भी बिल्कुल फ्री हैंड है, फ्री स्टाइल सर्कल है लाइन। ठीक है, सो ये बिल्कुल फ्री स्टाइल है। ओके, अब मैं इसे मूव कराती हूँ। तो मैंने अभी मूव भी सिखा दिया आपको, कॉपी भी सिखा दिया है, रोटेट भी सिखा दिया है। अब मैं आपको वो स्पेशल फंक्शन सिखाती हूँ ऑटोकैड का जो इन सारे ही कमांड्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो देखिए अब ये किस तरह से अप्लाई होता है समझते हैं। अब आप इसको सेलेक्ट कीजिए, अभी हम कोई कमांड नहीं ले रहे हैं, तो यू विल नोटिस कि इसका सेंटर इधर है। ठीक है, तो आप इसका सेंटर पकड़ लेंगे, ये ग्रिप्स पे क्लिक करेंगे, इसका सेंटर सर्कल का आप कंट्रोल इजीली होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस लाइन की। जैसे ही आप इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको इसका सेंटर भी दिख जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं इस रेक्टेंगल की। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका सेंटर पकड़िए, तो अब आपके पास में इसका सेंटर पकड़ने का क्या ऑप्शन है, यानी आप इसके सेंटर को कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अनलेस कि आप एक लाइन लगाएं, L एंटर 4 लाइन, और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए एक लगा सकते हैं, उससे भी सेंटर मिल सकता है। और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के लिए कि बिल्कुल एग्जैक्ट शार्प सेंटर पकड़े, उसके लिए आपको डबल लाइन लगानी पड़ेगी ऐसे क्रॉस में, और फिर ये जो पॉइंट आएगा सेंटर, ये वाली जो ग्रिप आएगी, ये इसका सेंटर है। तो ऐसे ही जितने भी हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ट्रायंगल होता है, आपका सर्कल है, स्क्वायर है, पॉलीगॉन है, तो उनके सेंटर्स आप किस तरह से पकड़ोगे। सर्कल और लाइन का तो सेंटर आपको मिल जाएगा, तो वो सेंटर आप विदाउट लाइन कैसे पकड़ सकते हो, वो ये वाला फंक्शन है। मैंने इससे पहले एक वीडियो में भी बताया था कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बिना लाइन लगाए सेंटर पकड़ सकते हैं। तो ये वही फंक्शन मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो इसी स्टेज पे लर्न करना ज़रूरी है ताकि आप उसको ग्रेजुअली प्रैक्टिस कर सकें, और आप उसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा यूज टू हो जाओगे और उतना ज़्यादा आप अपने काम को स्पीडली कर पाओगे। ठीक है, तो अब आप इसको सिलेक्ट कीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। ये पहले आप कमांड डालिए फिर बाद में सिलेक्ट कीजिए, या पहले सिलेक्ट कीजिए बाद में कमांड डालिए, आप दोनों तरह से कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इसकी कॉपी करूँ। ठीक है,
सो CO एंटर फॉर कॉपी, फर्स्ट ऑप्शन ही है, एंटर। अब आप बेस पॉइंट कैसे पकड़ोगे, क्योंकि बेस पॉइंट तो आपके पास सेंटर में यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ से पकड़ के आप इसकी कॉपी कर दोगे। आप चाहे तो आप इसको फ्रीली कॉपी कीजिए या इसका डिस्प्लेसमेंट डाल दीजिए, एक डिस्टेंस दे दीजिए कि आपको कितने मीटर करना है, ठीक है। तो लेट्स से मैंने फ्री कर दिया, ठीक है। अब ये कब हुआ कॉपी इसके सेंटर से, जबकि आपके पास में ये रेफरेंस लाइंस थी। अब मैंने रेफरेंस लाइन को डिलीट कर दिया, डिलीट या फिर इरेज कर दिया, ठीक है। तो अब मैं आपसे कहूँ कि अब आप इसका सेंटर पकड़िए, अब कैसे करोगे आप? अब तो आपके पास में कोई रेफरेंस लाइन नहीं है, तो अब क्या होगा? अगेन अब मैं इसको मूव करा रही हूँ या कॉपी करा रही हूँ, जो भी आप कमांड देना चाहें। तो अब हम अपने उस पॉइंट पे आते हैं जिसके लिए आज का ये वीडियो पॉइंट आउट है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया पहले, अब मैंने डाला मूव कमांड M एंटर फॉर मूव, ठीक है। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमने पहले से सिलेक्ट कर रखा है, बस अब ये पॉइंट आ गया ना। मूव स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट की तो बात ही नहीं हो रही है, अभी तो पहले आपको बेस पॉइंट पकड़ना है ना, कहाँ से पकड़ के आप मूव करेंगे। तो हमें पकड़ना है इसका सेंटर। तो क्या करेंगे आप, अभी सिर्फ हम इसी स्टेज पे हैं, और शिफ्ट की प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, ठीक है। शिफ्ट राइट क्लिक कीजिए अपने माउस से, शिफ्ट की प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और राइट क्लिक कीजिए अपने माउस से, ठीक है। फिर से सुनिए, शिफ्ट की प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और राइट बटन क्लिक कीजिए अपने माउस से। तो अब आपके पास में क्या आया? मिड पॉइंट 2 पॉइंट्स, ठीक है। मिड पॉइंट 2 पॉइंट्स आप इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। अब कौन कौन से, अब वो 2 पॉइंट्स जो हैं, अब आप उनको बताइए कि वो कौन कौन से 2 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस एंड सेकंड पॉइंट इज दिस। तो अब ये देखिए कहाँ से उसने उसका सेंटर पकड़ा है। अब ये बात भी आपको यहाँ समझ लेनी ज़रूरी है कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है, इनमें जो डायगोनल लाइंस बनती है वो ही उसका सेंटर होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी मैंने इसका सेंटर पकड़ लिया है। अब ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसने सेंटर ले लिया है। अब आप इसका ऑर्थो ऑफ कर देंगे, F8 की प्रेस कर दीजिए, तो आप देखेंगे ये फ्री स्टाइल हो गया, ठीक है। अब आप इसे जहाँ रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ रख दिया। देखिए जैसे ये रेक्टेंगल है ना, अगर इसमें मैं ये डायगोनल लाइन लगा दूँ तो ये इसका सेंटर होता है, ठीक है। इसी तरह स्क्वायर में होता है। आप ये देखेंगे ये जो हमारे पास LEDs होती हैं, आपकी जो टीवी स्क्रीन होती हैं, आपके जो लैपटॉप होता है इसकी स्क्रीन होती है, कैसे मेजर होती है? ये डायगनली होती है, इनकी लेंथ विड्थ की बात नहीं होती है, डायगनली मेजर होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसे कॉपी करना है, ठीक है। तो इस बार मैं कमांड पहले डालती हूँ, बाद में सिलेक्ट करूँगी। CO एंटर फॉर कॉपी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कमांड के अंदर आप अभी आए नहीं हैं, कमांड के बाहर हैं, तो कमांड के अंदर आने के लिए क्या करेंगे? एंटर की प्रेस कर दीजिए। अब अगेन इसका बेस पॉइंट, अब बेस पॉइंट बताने के लिए आपके मैंने क्या बताया? शिफ्ट की प्रेस करेंगे और माउस से राइट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये आपके पास ऑप्शन आ गया मिड पॉइंट 2, इस पर क्लिक करेंगे। अब वो 2 पॉइंट्स बताएंगे दिस, आप ये भी ले सकते हैं, ये वाले 2 भी ले सकते हैं और ये वाले 2 भी ले सकते हैं। लेट्स से दिस एंड दिस। और अब आप बिल्कुल फ्री हैं, अब आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस अपने रेक्टेंगल को इस लाइन के सेंटर में रखना चाहती हूँ, तो ये इसका सेंटर तो दिखाई देगा, बस इस पर रख दीजिए। और कमांड को एंड करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? एस्केप प्रेस कर दीजिए, स्पेस बार प्रेस कर दीजिए या फिर एंटर। ये देखिए तो आया समझ में आपको, ठीक है। तो ये आपको आया, एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। देखिए तो अभी मैं आपको ये सेम प्रोसेस एक स्क्वायर पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने एक बिल्कुल फ्री स्क्वायर बना लिया, टेंटेटिव, ठीक है। अब इसका आप सेंटर नहीं पकड़ सकते हैं, क्या पकड़ सकते हैं? नहीं ना। आपको सेंटर पकड़ने के लिए अगेन एक डायगोनल लाइन लगानी होगी। तो सेम प्रोसेस से मैं अब आपको इसे कॉपी करके दिखा सकती हूँ, मूव करके दिखा सकती हूँ। ये हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, रोटेट, स्केल, मतलब इन एनी केस आपको जहाँ सेंटर पकड़ना हो या फिर जो भी आगे फर्दर ऑप्शंस हैं वो करना हो, उसके लिए ये ऑप्शन है। सिलेक्ट कीजिए,
एम एंटर फॉर मूव, बेस पॉइंट अब आपके पास आई है क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने पहले से सिलेक्ट कर रखा था। तो शिफ्ट की प्रेस कीजिए, प्रेस करके रखना है कंटिन्यूअस। ओके, ऐसा नहीं बस प्रेस किया और छोड़ दिया, नो, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और अपने माउस से राइट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे। अब इसमें से थर्ड ऑप्शन जो है आपका ये है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस एंड सेकंड पॉइंट इज़ दिस, और ये इसका सेंटर हो गया। अब आप इसको इस सर्कल के सेंटर में रख सकते हैं। ये देखिए, तो हमने डायगोनल लाइंस भी नहीं लगाई हैं और हमारे पास सेंटर भी आ गया है। ठीक है, अब मैं आपको इसका दूसरा ऑप्शन बताती हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब इसका सेकंड ऑप्शन समझते हैं वो क्या है। मान लीजिए कि ये आपकी एक लाइन बनी हुई है, ठीक है, मान लीजिए ये वाली लाइन यहाँ पर है। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये जो मेरा रेक्टेंगल है ये इस लाइन पे जो बना हुआ है ये इस लाइन से कुछ गैप्स के ऊपर हो, यानी समझिए मेरी बात को। फॉर एग्जांपल ये वाला डिस्टेंस मेरा 200 है, यानी ये लाइन से 200 का गैप बना के फिर ये मेरा रेक्टेंगल बने। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, इसके लिए भी यही है कि या तो आप 200 की या जितने भी आपको डिस्टेंस चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं ये बनाती हूँ 2000। ठीक है, ये देखिए ये मैंने 2000 बनाया। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा रेक्टेंगल इस 2000 के ऊपर आए, तो यानी इस लाइन और इस रेक्टेंगल के बीच में 2000 का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपके पास सेम ही ऑप्शन है कि या तो आप एक रेफरेंस लाइन लगाएं, फिर आप अपने इस रेक्टेंगल को मूव कराएं और उसे यहाँ पर रखें। ठीक है, ये बात हुई कि आपने रेफरेंस लाइन आपके पास थी। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी प्रोजेक्ट के बीच में हैं और अब आप किसी कमांड के भी बीच में हैं और आप रेफरेंस लाइन नहीं लगा सकते, तो फिर क्या करेंगे आप। तो और दूसरा ये तो बहुत बेसिक हुआ कि हर चीज़ के लिए एक पहले रेफरेंस लाइन लगाएं फिर आप अपने कमांड, तो एडवांस कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको सिखाती हूँ कि विदाउट हैविंग रेफरेंस लाइंस आप कैसे अपने ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से एक सर्टेन डिस्टेंस पे फिक्स कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं इसे मूव करा रही हूँ अपने ऑब्जेक्ट को, तो पहले एम एंटर फॉर मूव, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कमांड के अंदर आइए, एंटर। अब सेम पॉइंट आया, बेस पॉइंट। बेस पॉइंट कहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से। ठीक है, इस बारी बेस पॉइंट तो आपको पता है, बेस पॉइंट तो पकड़ने कहीं से भी पकड़ सकते हैं, ये क्योंकि हमें तो मूव कराना है ऊपर की तरफ, इस बार ये हमें साइड्स में नहीं कराना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको वो पॉइंट चाहिए कि आप ये कैसे बताएं इस लाइन से वो डिस्टेंस देने के लिए, तो अगेन शिफ्ट की कीबोर्ड से प्रेस करके रखिए और माउस से राइट बटन पे क्लिक कीजिए। ओके, तो अब आप देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका फ्रॉम। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए। अब आप बताइए फ्रॉम यानी से, यानी कहाँ से आपको डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने बोला यहाँ से चाहिए। ठीक है, और ऊपर की तरफ इसे खींचिए या नीचे की तरफ खींचिए, जहाँ पे भी आपको रखना है। ठीक है, अब वो डिस्टेंस बताइए, वो डिस्टेंस एंटर कीजिए अपने कीपैड से, कीबोर्ड से जितना करना है। तो लेट्स से 2000। ठीक है, तो 2 ये आ रहा है ना, ओ अच्छा सॉरी, वो मेरे से बाय मिस्टेक हो गया। हाँ, वो कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस हो गई। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ, एम एंटर फॉर मूव, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट कहीं से भी ले लीजिए, ये कहीं से भी, तो लेट से ये ले लिया मैंने। अब शिफ्ट की प्रेस कीजिए और राइट बटन क्लिक कीजिए। सेकंड ऑप्शन है आपका फ्रॉम, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ से फ्रॉम यानी से कहाँ से और कितना जाना है, लेट्स से 2000 ऊपर जाना है, 2000 ज़्यादा कम जितना चाहें, और एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए ये आपका 2000 हो गया। अब अगर हम ये डायमेंशन मेजर करें तो आप शॉर्टकट डायमेंशन शॉर्टकट पे आइए, लीनियर डायमेंशन लीजिए और यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन ये आ गया, सिलेक्ट कीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आइए यानी कैरेक्टरिस्टिक्स में आइए और इसकी ओवरऑल
डायमेंशन बढ़ा दीजिए, ठीक है। डायमेंशन का मैंने आपको एक प्रॉपर टॉपिक अभी पढ़ाना है, आई होप कि सेकंड या थर्ड अभी इससे वो ही टॉपिक होगा। तो देखिए ये आ गया 2000 यानी 2 मीटर, 2000 mm यानी 2 मीटर। थोड़ा समझ में आया? एक बार आई एम श्योर एक बार में नहीं समझ में आता, मैं फिर से बताऊंगी आपको, डोंट वरी, ठीक है। अभी देखिए मैं अब क्या चाहती हूँ कि ये ऑब्जेक्ट मेरा इस बेस लाइन से, ये ऑब्जेक्ट मेरा 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, ये ऑब्जेक्ट मेरा, अभी मान लीजिए मुझे 4000 रखना है, तो अभी तो आप यहाँ से 2000 और ऊपर कर दीजिए तो वो 4000 हो जाएगा। इसमें बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि आपको इस बेस पॉइंट से कोई अनसर्टेन डायमेंशन जिसे आप मेजर ना कर सकें वो डायमेंशन मार्क करना, वो पॉइंट है, ठीक है। तो लेट सपोज कि इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेती हूँ, मान लीजिए ये मेरी लाइन हो गई इतनी, ठीक है। और मुझे ये डायमेंशन अभी पता नहीं है, ठीक है। जैसे हमने इस लाइन से वो रेक्टेंगल 2 मीटर की डिस्टेंस पे प्लेस किया था, अब आपको 1 मीटर चाहिए या 5 मीटर चाहिए, अब तो आप इजीली मूव कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आपको नहीं पता कि इन दोनों लाइनों के बीच का गैप क्या है, आपको सिर्फ पता है क्या है कि आपको ये वाली लाइन इस बेस लाइन से एक सर्टेन डिस्टेंस पे चाहिए या एक सर्टेन हाइट पे चाहिए। लेट सपोज कि अब मुझे ये 5 मीटर पे चाहिए, तो आपको मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये कितना गैप है, आपको सिर्फ आपको कमांड पता होनी चाहिए। तो आप सिलेक्ट कीजिए M एंटर फॉर मूव, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ही कर लिया था। अब बेस पॉइंट कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि यहीं से तो चाहिए आपको। अब आप क्या करेंगे, शिफ्ट की प्रेस कीजिए कंटिन्यूअस और राइट की प्रेस कीजिए अपने माउस की और फ्रॉम, ठीक है। अब आपको यहाँ से कहाँ से करना है, यहाँ से करना है और 5 मीटर, ये देखिए एंटर, ये देखिए ये 5 मीटर हो गया। आप यहाँ से चाहें तो ये देखिए आया, समझ आया आपको? फिर से देखिए, अभी लेट सपोज कि मैं सर्कल, एक सर्कल बना देती हूँ, ये मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपको इसे मूव कराना हो तो यहाँ से तो आप कुछ भी डिस्टेंस डाल दोगे क्योंकि आपको इसका सेंटर पता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस बारी मुझे इसके सेंटर से नहीं इसके एज से चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो फिर आपको वही, जब आपको कमांड पता होगी तो आप इजीली कर पाओगे, है ना। तो चलिए करते हैं, M एंटर फॉर मूव, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया पहले से, ठीक है। बेस पॉइंट कौन सा है, ये, ठीक है। अब शिफ्ट प्रेस कीजिए और राइट क्लिक बटन कीजिए, फ्रॉम कहाँ से करना है, कहाँ तक करना है, लेट से 1 मीटर 1000 mm। तो अब डायमेंशन आप मेजर कर लीजिए अपनी, ये देखिए ये आ गया आपका 1 मीटर, ठीक है। क्लियर आया समझ में आपको? मैं फिर से करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए अंडू कर देती हूँ उसको। अंडू के लिए Ctrl+Z प्रेस कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए इस बार आप कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये यहीं रहे और एक कॉपी हो जाए जो कि इस बेस लाइन से 2 मीटर के डिस्टेंस पे हो, ठीक है। तो CO एंटर फॉर कॉपी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। बेस पॉइंट कौन सा है, ये, क्योंकि आपको यहाँ से चाहिए। अगर आपको बेस पॉइंट सेंटर से चाहिए होता तो सेंटर से पकड़ते, आपको देखना पड़ेगा जहाँ से आप करना चाहते हैं। तो बेस पॉइंट इज दिस, ठीक है। ऊपर की तरफ चाहते हैं या नीचे की तरफ, और शिफ्ट प्रेस कीजिए, राइट क्लिक माउस से कीजिए, फ्रॉम। अब फ्रॉम कहाँ से चाहते हैं, इस बेस लाइन से, ठीक है। बेस लाइन से कितना, लेट से 3 मीटर, एंटर कर दीजिए। और
कमांड को एंड करने के लिए एस्केप प्रेस कर दीजिए। अब आप जब चेक करेंगे डायमेंशन में तो ये देखिए ये 3 मीटर ही आएगा, ठीक है। ये देखिए 3 मीटर आ गया और ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट एज इट इज़ रहा, उसकी एक कॉपी बन गई जो कि इस बेस लाइन से आपके इस हाइट पे हो गई, 3 मीटर की हाइट पे, ठीक है। आपको समझ में आया? तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो सकता है, ये आपके ट्रायंगल पे अप्लाई हो सकता है, लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, एनी ऑब्जेक्ट आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एलिप्स है, EL*4 एलिप्स में एकदम फ्री स्टाइल एलिप्स बना रही हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने फ्री स्टाइल एलिप्स बना दिया। अब मैं चाहती हूँ मेरा एलिप्स इस लाइन से 2 मीटर के डिस्टेंस पे हो, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, अब इसे मूव करा दीजिए, M*4 मूव, बेस पॉइंट यहाँ से पकड़िए और शिफ्ट प्रेस कीजिए और राइट क्लिक कर दीजिए फ्रॉम यहाँ से, और कितना 2 मीटर, एंटर कर दीजिए। अब आप जब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये देखिए, ये देखिए 2 मीटर आया, क्लियर। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो सकता है। इसके लिए आपको सेंटर, एज कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको ऐसी कमांड पता है। ये कमांड नहीं है, बेसिकली ऑप्शंस हैं जो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। इससे आपकी स्पीड फास्ट होती है, आप फास्टली वर्क कर सकते हो। आप एक कमांड के आप अगर एक कमांड के बीच में भी फंसे हो तो आपको वो कमांड एंड करने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है, बहुत बारी हम इतने मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं कि उन्हें सिलेक्शन हमारा ट्रिकी हो जाता है बहुत, और सिलेक्ट करने के बाद देन यू रियलाइज़ कि ओहो अब तो आपको सेंटर ही नहीं पता, आपको बेस पॉइंट ही नहीं पता, या आपको रेफरेंस लाइन ही नहीं है आपके पास में। तो उस टाइम पे ये कमांड्स वेरी वेरी यूज़फुल होती हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, एक इसी में एक चीज़ और सीख लीजिए। जैसे हमने कहा था कि बीच बीच में जो चीज़ आएंगी हम सीखते रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस हमने किया, लेकिन अभी मैं कहाँ इतना लंबा डायमेंशन लाइन पे जाऊँ, फिर डायमेंशन लगाऊँ, फिर चेक करके फिर उसे डिलीट करूँ। तो इंस्टेड ऑफ दिस आप सिर्फ इसका डायमेंशन चेक कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? डिस्टेंस चेक कर सकते हैं, बेसिकली डायमेंशन नहीं, डिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि DI*4 डिस्टेंस टाइप कीजिए कमांड विंडो में, DI। तो जैसे ही आप DI टाइप करोगे देन यू रियलाइज़ कि डिस्टेंस फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है, ये आ गया। अब आपको किन 2 पॉइंट पे डिस्टेंस चेक करनी है? इसकी और इसकी, बस क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए ये -2 मीटर है ना, ये देखिए डिस्टेंस 2 मीटर है। XY प्लेन इसको छोड़ दीजिए, 0 0 पे है। ये आप जब 3D में काम करेंगे तब प्लेन पे दिखेगा। तो अभी आप तो 0 प्लेन पे काम करते हैं क्योंकि आप सिर्फ 2D पे काम कर रहे हैं। तो ये X डिस्टेंस है इसकी 0 और Y है इसकी -2 मीटर। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने डायमेंशन यहाँ से यहाँ उल्टी साइड से मेजर की है, और X डायमेंशन हॉरिजॉन्टल होती है और Y डायमेंशन वर्टिकल होती है। देखिए DI और फर्स्ट ऑप्शन ही है आपका डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ चलती हूँ, ठीक है, बस। अब देखिए, क्योंकि आइडियली तो नीचे से ऊपर ही जाएंगे, ऊपर से नीचे तो रिवर्स साइड हो गया ना। तो ये देखिए इस बार Y की डायमेंशन माइनस में नहीं है, प्लस में है 2 मीटर, ठीक है। और X की डायमेंशन 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में तो हमने कुछ किया ही नहीं है। और हमेशा हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो अगर नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो पॉजिटिव प्लस में डायमेंशन होगी, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ मेजर करेंगे तो फिर वो माइनस में होगी, ठीक है। तो ये देखिए आपकी 2 मीटर डायमेंशन हो गई। तो आपको कोई भी, लेट सपोज कि आपको इन 2 सर्कल के बीच की डायमेंशन मेजर करनी है, तो क्या करेंगे, DI*4 डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। तो ये देखिए ये इन्होंने दिखा दिया 1623, ये है इसकी डायमेंशन। क्योंकि Y एक्सिस पे मेजर की अपनी वर्टिकल डायमेंशन होती है Y एक्सिस की, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होती है एक्सिस की, ठीक है। तो देखिए ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। आया समझ में आपको? तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसमें अगला पॉइंट बताती हूँ। तो अभी तक क्या है कि हमने ना OSnap सेटिंग ऑन कर रखे हैं। OSnap सेटिंग क्या होते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे ना, ये किसी भी ऑप्शन पे, लेट्स से इसमें
अच्छा देखिए, हमने क्या है और स्नैप सेटिंग, यहाँ से मैंने राइट क्लिक किया और सेटिंग्स पे क्लिक किया, तो ये सारे मेरे जितने भी चेक पॉइंट्स मैंने कर रखे हैं, अगर मैंने क्लियर ऑल कर दूंगी तो मेरा कोई भी सेटिंग नहीं ऑन होगा। और मैंने सिलेक्ट ऑल किया और ओके किया, तो आप देखेंगे जो आप लाइन सिलेक्ट करते हैं और मूव कमांड या कोई भी कमांड डालेंगे तो उसमें लेट्स से कि ये किया मैंने, और ये देखिए इसका सेंटर दिखा रहा है, एंड दिखा रहा है, ये देखिए एंड पॉइंट दिखा रहा है ना, एंड पॉइंट और सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो इससे ही आपको सेंटर मिल जाता है ना। सिमिलरली आप कोई सर्कल सिलेक्ट करोगे और इस पर क्लिक करोगे तो ये देखिए ये इसका सेंटर ऑटोमेटिकली दिखाने लगेगा और सेंटर लिखा भी होगा, ठीक है। इन केस मैं इसको इधर कर देती हूँ, इन केस मान लीजिए कि आपका स्नैप सेटिंग ऑफ है, तो ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए स्नैप को क्या होता है, F3 की प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो अब वहाँ से डायलॉग बॉक्स जो खुला था वहाँ से सब, ये देखिए यहाँ से ये डायलॉग बॉक्स जो खुला है यहाँ पे सब कुछ ऑन है हमारा और ऑब्जेक्ट स्नैप, ठीक है। लेकिन मैंने यहीं से स्क्रीन से ऑफ कर दिया है उसको, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको सिलेक्ट कीजिए एमेंटर फॉर मूव, अब ये कुछ नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि मैंने स्नैप सेटिंग ऑफ कर दिया है स्क्रीन से, वहाँ से सब ऑन है मेन उसके डायलॉग बॉक्स से, लेकिन यहाँ से ऑफ कर दिया है। अब इस केस में आपको इसका सेंटर पकड़ना है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, तो अब आपके पास ऑप्शन है, सिलेक्ट कीजिए मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल, जो भी कमांड आपको डालना है, लेट्स से मूव, एंटर फॉर मूव। अब आया बेस पॉइंट, अब आप बेस पॉइंट तो पकड़ ही नहीं सकते, देखिए आप क्या करेंगे। मान लीजिए आपने किसी कमांड में आ गए और स्नैप सेटिंग ऑफ था, अब आप या तो कमांड से बाहर आएंगे अपनी या फिर क्या करेंगे, तो इसके लिए एक ऑप्शन है, शिफ्ट प्रेस कीजिए कंटिन्यूअस, माउस से राइट क्लिक कीजिए और ये आया मिड पॉइंट, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कहीं भी आप इस लाइन पे टच करेंगे वो मिड पॉइंट, ये देखिए आप इससे कहीं भी से मूव, कॉपी, रोटेट, जो आपको डिस्प्लेसमेंट डालना है आप कुछ भी कर सकते हो, उससे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया समझ में, एक बार फिर से देखिए, मैं ये वाली लाइन यहाँ पे बना देती हूँ। तो अभी ये मैं इसको मूव कराना चाहती हूँ, तो ये देखिए ये कहीं कुछ भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। और अब मैंने एंटर फॉर मूव, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट के लिए नहीं दिखाएगा आपके पास कुछ, तो शिफ्ट प्रेस कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और ये आ गया आपका मिड पॉइंट। जैसे ही आप इस लाइन पे कहीं टच करेंगे ये आपका मिड पॉइंट दिखा देगा, बस आप इस पर अपना जो भी कमांड अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। ये हो गया मिड पॉइंट। आप समझते हैं एंड पॉइंट, ये बिल्कुल सेम है, जैसे मिड पॉइंट है वैसे ही एंड पॉइंट है, देयर इज़ नो मोर डिफरेंस, ओके। सो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये किया मैंने, अब ये देखिए कोई एंड पॉइंट नहीं दिखाएगा आपका, ठीक है। तो अब मूव, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, शिफ्ट और राइट क्लिक प्रेस कीजिए। अब क्या चाहिए, एंड पॉइंट। अब ये देखिए इधर भी एंड पॉइंट है, इधर भी एंड पॉइंट है, इस बार ये मिड पॉइंट नहीं दिखाएगा। अब आपको देखिए ये इसकी स्पेशलिटी है, द कमांड यू विल चूज ये वही दिखाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो आप कोई भी एंड पॉइंट पकड़ सकते हैं और कोई भी इस पर कमांड डाल सकते हैं, ठीक है। फिर से एक बार बताती हूँ, एंटर फॉर मूव, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अब बेस पॉइंट पकड़ना है पर इसके एंड पॉइंट से पकड़ना है, तो ये कोई एंड पॉइंट नहीं दिखाएगा आपको। शिफ्ट प्रेस कीजिए कंटिन्यूअस और राइट क्लिक कीजिए और एंड पॉइंट, ये रहा आपके पास एंड पॉइंट, ये वाला पकड़ना है तो एंटर फॉर मूव, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, शिफ्ट राइट क्लिक और एंड पॉइंट। ये देखिए कोई सा भी आप पकड़ सकते हैं, विच एवर यू वांट। ये देखिए, गेटिंग माई पॉइंट। आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा और आपको साथ में ये भी समझ में आया होगा हाउ स्पेशल दिस फंक्शन ऑफ ऑटोकैड। यस, ये बहुत बहुत यूज़फुल है। मे बी आपको इस पॉइंट ऑफ स्टेज पे ये रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी फ्लोर लाइन है, ओके, और मुझे इससे सीलिंग बनानी है 3 मीटर पे। अब आपके पास में क्या ऑप्शन है, मैं इसका स्नैप ऑन कर देती हूँ, ठीक है। अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि एक लाइन लगाइए, 3 मीटर की लाइन बनाइए यहाँ से, ठीक है, और एंटर कीजिए।
ठीक है, अब आपके पास यही ऑप्शन है 3 मीटर की सीलिंग के लिए, या ये ऑप्शन नहीं है तो दूसरा क्या है, कॉपी कीजिए, CO एंटर 4 कॉपी, बेस पॉइंट कहीं से भी शिफ्ट और राइट क्लिक कीजिए, और कहाँ से, फ्रॉम, सेकंड फ्रॉम कितना, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, जितना चाहिए, लेट से 5 मीटर, और एंटर कर दीजिए। ये आपकी सीलिंग बन गई। तो आपको कुछ एक ही कमांड में आपके दोनों तीनों पर्पस सॉल्व हो गए, कॉपी भी हो गई, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, डिस्टेंस भी हो गई, ठीक है, और एग्जैक्टली वो डायमेंशन भी आपने अचीव कर लिया विदाउट हैविंग रेफरेंस लाइंस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और ये बहुत बहुत मल्टीपल ऑप्शंस के साथ में यूज़ होती है ये कमांड, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपनी क्वेरी, अपने डाउट्स लिख के भेजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी क्वेरी पॉइंट आउट रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। मैं अपना 100% दे रही हूँ आपको सिखाने के लिए, आप प्लीज़ अपना 100% दीजिए सीखने के लिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस, जितने ज़्यादा आपके डाउट्स होंगे, उतना ज़्यादा आप सीखोगे, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सीख जाओगे, क्योंकि इज़ ऑल अबाउट फॉर यू। मैं सब कुछ ही आप ही के लिए कर रही हूँ, आप लोगों को सिखाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो वीडियो, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से एक और स्मॉल क्लिप आपके लिए रिकॉर्ड कर दूँगी, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।